देखिए बच्चों, ये एक अपवर्तन की घटना आपको दिख रही है। आकाश में इंद्रधनुष है ना, इसको आपने देखा होगा। कभी ना कभी ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि आपको आकाश में ये इस तरह से एक धनुष जैसा दिखा होगा जिसके 7 रंग होंगे। ये कहलाता है इंद्रधनुष, है ना। ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से निकलता है। आपने देखा होगा बारिश, अक्सर ही बारिश के बाद में इंद्रधनुष बनता है। ठीक है ना। क्या है ये घटना? ये आकाश की प्राकृतिक घटना है। जो इसमें होता क्या है, बारिश के बाद में आकाश जो है बिल्कुल स्वच्छ होता है बच्चों। तो जो जल के थोड़े थोड़े कण रह जाते हैं आकाश में, तो वो क्या बनाते हैं, एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। वह स्पेक्ट्रम मैंने कल आपको बताया था, वर्ण होता है। बहुत सारे वर्णों का जो बैंड बनता है, रंगों का जो बैंड है, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वातावरण में बूंदें होती हैं, ये छोटी छोटी बारिश के बाद में थोड़ी बहुत बूंदें जो वातावरण में रह जाती हैं, इस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वर्षा की ये बूंद है, तो ये क्या होती है, ये सीधी न जाकर थोड़ा सा क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इधर आ जाती है। और फिर अपवर्तन के घटना के पश्चात ये फिर से इस तरह से इधर चली जाती है। तो ये क्या होता है, इसमें देख रहे हैं आप डबल लाइन बनी हुई, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है ना। ये विक्षेपण होता है। रंगों में आपका जो सूर्य का प्रकाश है वो रंगों में बदल जाता है। ठीक है। तो ये जो घटना है वो हमारी पूरी तरह से प्राकृतिक होती है और अक्सर ही बारिश के बाद होती है। ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखिए क्या हम देखेंगे, थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझिए। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है ना। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है ना। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं, जैसे प्रिज्म कार्य करता है। प्रिज्म मैंने कल आपको दिखाया। इससे देखिए ये आपका श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से गुजरता है, तो इसमें ये वर्णों में विक्षेपित हो जाता है। उसी प्रकार से वर्षा की जो एक बूंद है, अगर यहाँ है, सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वो भी इस तरह से विक्षेपित हो जाती है। तो ये जो बूंद है वो आपकी इस तरह से प्रिज्म की भांति कार्य कर रही है और ये श्वेत प्रकाश को यहाँ विक्षेपित करती है। वही यहाँ लिखा हुआ है, इसको आपको देखना है। इंद्रधनुष जो बनता है आपका वो क्या है, देखिए यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की बूंदें, सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात क्या होता है, अपवर्तित होती हैं, अपवर्तन की घटना होती है और फिर विक्षेपित होते हैं, अपनी जगह को बदल देती हैं। तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं। अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः अपवर्तित हो जाता है। इस वजह से आपका ये इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। देखिए अपवर्तन की एक और घटना है, तारों का टिमटिमाना। ये हम लोगों ने देखा है कि तारे किस तरह से टिमटिमाते हैं, टिमटिम दिखाई पड़ते हैं, मतलब एक जगह स्थिर नहीं दिखाई पड़ते हैं। कभी यहाँ होंगे, कभी थोड़ा सा लगता है अलग हो गए, इस तरह से ऐसे 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 करके ब्लिंक होते हैं, है ना। तो ये जो ब्लिंकिंग है वो क्यों होती है, वो भी अपवर्तन की ही एक घटना है। इसकी ये आपको फिगर इसका बनाना होगा और अभी मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी में बताती हूँ क्या करना है इसमें। तो तारों का जो टिमटिमाना है, देखिए तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रह जाता है। कैसा होता है अपवर्तित, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं माध्यम बदलता है। ऊपर जो है जितना ही ऊपर बढ़ेंगे क्या होगा, माध्यम ठंडा होगा,
और जैसे नीचे पृथ्वी के आएंगे गर्म होता जाएगा सापेक्षिक रूप से। इस वजह से अपवर्तन की घटना होती रहती है लगातार। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक है ना, परिवर्ती होता ही है। उसका कारण क्या है, वातावरण के ताप का क्रमिक रूप से जैसे जैसे नीचे आता है कोई भी प्रकाश का किरण पुंज, तो वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा ऊपर, कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। इसलिए ऐसा होता है। वायुमंडल में तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है ना। तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। इसी के कारण क्या होता है, तारे हमेशा टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अभी इसको आपको यहाँ देखिए और देखना है। ये तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, ठीक है, जिसके कारण कोई भी तारा चमकीला प्रतीत होता है तो कभी वो धुंधला दिखता है, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। ये आपको इसमें लिखना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये जो आपका टॉपिक है इसको समझिए ध्यान से। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। आप सभी ने कभी ना कभी सूर्योदय का समय देखा होगा और डूबते हुए सूर्य का भी समय देखा होगा। उस समय क्या होता है, सूर्य के आसपास की जो पोजीशन होती है किस तरह का दिखता है वो, उसको यहाँ समझना है। सूर्योदय के समय जब सुबह, बिल्कुल सुबह हम उठते हैं, उसके कुछ समय बाद जब सूर्य उदय होने वाला होता है तो कैसा दिखाई पड़ता है, आप सब जानते होंगे, लाल, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सूर्य का उदय होता है, वो पूरा हमारे क्षितिज पर आ जाता है ना। तो उससे पहले जो लाल उसकी स्थिति होती है, आभासी स्थिति, वो क्या है, इसको देखिए इसमें, ठीक है। देखिए इस चित्र में दिखाया गया है कि जो आपका यहाँ आप हैं, प्रेक्षक का मतलब आप, ये पृथ्वी है ना, यहाँ पर हम इसकी सतह पर होते हैं और यहाँ ये सूर्य जो है निकल रहा है, ठीक है, ये है, मान लीजिए ये सूर्य है। अब अपवर्तन की घटना की वजह से ये इस तरह से वहाँ पर दिखाई पड़ता है। और आप जानते हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों में टूट जाता है, वेव की ओर बनाता है, तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है ना। तो सूर्य से जो का प्रकाश जो हमारे आँख पर पड़ता है, बाकी के सारे रंग क्या होते हैं, विक्षेपित होकर इधर उधर चले जाते हैं। ये जो लाल रंग है ये यहीं पर अधिक मात्रा में हमें दिखाई पड़ता रहता है। इस वजह से क्या होता है, ये हमको सूर्य का जब निकलते समय इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। यही घटना जो है जब ये अस्त हो रहा होता है तब होती है। तो इस वजह से ये हम ये हैं, यहाँ से जब हम इसको देखते हैं तो डूबते और निकलते हुए सूर्य की स्थिति में हमको वो लाल दिखाई पड़ता है। और इसको ये जो लिखना है उसको देख लीजिए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना, ठीक है। सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियाँ हमको ये दर्शाई गई हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये वास्तविक स्थिति और ये आभासी है, ये अपवर्तन की घटना हो रही है, यहाँ से आता है और इस तरह से अपवर्तित होकर प्रकाश की किरण उधर चली जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन है ये, ठीक है। तो इसमें जो लिखना है वो हमने अंडरलाइन कर दिया, इसको आप लिख लीजिएगा। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच में 2 मिनट का अंतर होता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी दिखाई देती है। देखिए क्या है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये भी वही घटना है जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है। वायुमंडल में वायु
के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज क्या होता है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो क्या होता है, नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावित होता है। तो नीला रंग जो है वो क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है, बिखर जाता है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले की अपेक्षा क्या होती है? 1.8 गुना होती है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। ठीक है ना। इस वजह से क्या होता है, प्रकीर्णन की वजह से नीला, बैंगनी, ये सारे रंग हमारे आकाश में चले जाते हैं। ठीक, इस वजह से क्या होता है, प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो कोई भी प्रकीर्णन की घटना नहीं हो पाएगी। इसी वजह से हमको स्वच्छ आकाश का रंग क्या दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है।